सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद मात, सुत कहुराज समर्पित बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप अपने पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाधौ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस और चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहसी नीति दशानन, चौथे पन जाई नृपकानन। तासु भजनु कीजिए तै भ्राता, जो करता पालक सनहरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं जो चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जंतु करहि जेहि लागी, भूपुराजु तजि होई विरागी। हे नाथ, आप विश्व की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरण गत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु करण तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लें तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ बजहु रघुनाथ ही, अचल होई अविबात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुते प्रिया वृंदा भय माना, जग जोधा को मोही समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीतहु सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिगपालों को भी, काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुमको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि ते ही कहसी बुझाई,
सबा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आए मंत्रीन तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा, काय सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछऊ काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार के से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहु कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन स्वर्ण सुश्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहि सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पुर आव एहि भांति, बारिधि नाधि एक कपियावा, तासु चरित्र मन मनु सबु गावा। ये सभी मूर्ख कुशांदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पटेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत न गुरु कस न धरि खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों से मैं किसी को भूख न थी, बंदर तो बहुत तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बाधौ हेला, उतरऊ सेन समेत सुबेला, शोभनु मनुज खाब हम भाई, वचन कहई सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो, वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनु अति आदर, जन मन गनहु मोहि करि कादर, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहि, ऐसे नर निकाय जग अहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनाते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहते नर प्रभु थोरे, प्रथम बची पठौ सुनु नीति, सीता देहि करहु पुनि नीति। ये प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो
सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को देकर रामचंद्र जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जो जाहि जो तो न बढ़ाई ऐरारी। नाही तैसन मुख समर मही तात करिय हटि मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा उभय प्रकार सुज सुजग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई असीमति सट कही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से से भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहि ते उर संशय होई बेनु मोल सुत भयभो घमोई। सुनि पितु गिरा पुरुषि अति घोरा चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ तो मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की ये अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर पृष्ठ ये कड़वे वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे काल विबस कौबे। जस जैसे संध्या समय जानि दस सीसा भवन चलहु निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा अति विचित्र तय होई अखारा। बैठ जाइत ही मंदिर रावण लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना था और अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना नृत्य करे अप्सरा पर बीना। ताल करताल पखावज मृदंग और बीना बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुनासीर सत सरीस सो संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशीष पर तदपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि रामचंद्र जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर ही है। इहा सुबेल सैल रघुबीरा उतरे सैन सहित अति भीरा। शिखरी एक उतंग अति देखी परम रम्य सम सुरभि विशेषी। यहाँ रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तरु किस सुमन सुहाए लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाई। तापर रुचिर मृदुल मृगशाला तेहि आसन आशीष कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु
राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शेष कपीश उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दो कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु रामचंद्र जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनके बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सभा कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी निसंग निपंग कर बान सरासन। परम भाग्यशील अंगद हनुमान जी अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहते सदा ललीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम रामचंद्र जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सब ही देखू शशि, मृगपति सरेश असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु रामचंद्र चंद्रमा को उदा हुआ देखकर तब में सबसे कहने लगे, चंद्रमा तो देखो कैसे सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नाग तम कुंभ बिदारी, शशि के श्री गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु चेतक ताई, कहु कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई। मारहु राहु शशि कह कोई, उर्मह परिसया मता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, तेहि मग देखिए नभ पर छाई। कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निगल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष
संयुत कर निकर पसारी, जारत वीरवंत नर नारी। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषय युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनऊ प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूर्ति विधुर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामलता की झलक चंद्रमा में है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।